प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। बोलते डिवोशन का इसका होता है कि भक्ति संदेश। तो आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा गौरव हम आपको देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तू पवित्र है, तू पराक्रमी है, तू धर्मी है, हर एक लोगों से तू प्यार करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है 5000 को खिलाना, 5000 पुरुषों को खिलाना। मत्ती का 14 अध्याय और वचन 13 से लेकर आप आगे देख सकते हैं किस वचन तक। तो उसमें कहानी आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक कहानी में हम देख सकते कि सोच सकते या हम ध्यान कर सकते कि परमेश्वर किस तरह से छोटी चीज़ों को या कम चीज़ों को ज़्यादा बनाता है। और परमेश्वर जहाँ पर बोलते ना कि कुछ नहीं, वहाँ पर बहुत कुछ कर सकता है। तो इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है। 5 रोटी 2 मछली, 5 रोटी प्लस 2 मछली प्लस 5000 पुरुष। 2 मछली, 5 रोटी 2 मछली से यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया, प्लस स्त्री प्लस बच्चे, इन सभी को उन्होंने खिलाया। और सोचने वाली बात है, यीशु शारीरिक और आत्मिक दोनों चीज़ों को तृप्त करता है। शरीर को भी देखभाल करता है और आत्मा को भी देखभाल करता है। शरीर के लिए उन्होंने रोटी दिया और आत्मा के लिए उन्होंने वचन दिया। तो आज आपको मुझे अगर परमेश्वर में तृप्त होना, शरीर में भी और आत्मा में भी, तो परमेश्वर हमारी थोड़े में बहुत कुछ कर सकता है। तो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह कहता, यूहन्ना का 6वां अध्याय 26 और 27 वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना 6वां अध्याय 26 और 27। ओके, थोड़ा सा 6 और देखिए 26 और 27 वचन में कहता है, 26 में कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो, उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। तो हमें किस चीज़ में परिश्रम कर रहे हैं वो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। शारीरिक नाशवान चीज़ों के लिए हमें परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं, हमें आध्यात्मिक चीज़ों के लिए परिश्रम करना है। मूसा के जीवन को देखिए, किस तरह से परमेश्वर ने उनको शारीरिक भोजन भी दे रहा, प्लस व्यवस्था नियम, और परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहा है। कहते हैं कि मूसा के समय में 40 साल तक उनके कपड़े खराब नहीं हुए थे, उनके जूते नहीं घिसे थे, वो बीमार नहीं पड़ते थे। अद्भुत है, 40 साल तक। तो प्रभु यीशु मसीह आपसे मुझे आज वही कहता है, जब हम उसके वचन पर ध्यान देते हैं, जब हम उसके इच्छा अनुसार चलते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो आपकी थोड़े में भी बहुत कुछ कर सकता है। तो इसीलिए थोड़ा है बोल के दुखी मत होइए, निराश मत होइए। प्रभु यीशु अगर 5 रोटी 2 मछली 5000 लोगों को खिला सकता है, सिर्फ पुरुषों को, और 12 टोकरियाँ बच सकता है, तो सोचिए आपकी थोड़ा में बहुत कुछ कर सकता है। बस आपको परमेश्वर के अधीन होकर परमेश्वर की आध्यात्मिक चीज़ों में बढ़ने की ज़रूरत है, और प्रभु यीशु मसीह ब्लेसिंग करता है। आप उसी में भी बचाया गया परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का काम है। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें ज़्यादा उन चीज़ों के लिए परिश्रम नहीं करना चाहिए जो नाशवान है, पर उन चीज़ों के लिए परिश्रम करिए जो अनंत है, हमेशा रहेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा गौरव हम आपको देते हैं।
जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद इस समय को। और प्रत्येक भाई बहन जो सुनते हैं उनकी थोड़े में आप उन्हें संतुष्टि दीजिए पिता, और उन्हें स्वस्थ रखिए, उनकी शरीर को भला चंगा रखिए पिता। अनिल के पैर में जो दर्द होती है प्रभु यीशु आप उसे चंगाई देना, सामर्थ देना। और भूपेंद्र जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। सुभद्रा जी प्रभु यीशु आप प्रत्येक लोगों को सामर्थ के साथ अगुवाई करो और चंगाई दो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका।